नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड के अंतर्गत धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित काले मेघा पानी दे संस्मरण के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित है। ये प्रश्न न केवल वर्तमान में चल रही ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी हैं, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होंगे। तो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1। काले मेघा पानी दे पाठ के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। उत्तर धर्मवीर भारती। प्रश्न 2। धर्मवीर भारती का जन्म कब और कहाँ हुआ? सन 1926 में इलाहाबाद में, सन 1920 में प्रयाग में, सन 1942 में दिल्ली में। उत्तर सन 1926 में इलाहाबाद में। प्रश्न 3। सन 1960 में इन्होंने नौकरी छोड़कर डैश पत्रिका का संपादन किया। धर्मयुग, वनिता, इंडिया टुडे। उत्तर धर्मयुग। प्रश्न 4। धर्मवीर भारती मूल रूप से डैश एवं डैश के रचनाकार हैं। राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों, व्यक्ति स्वातंत्र्य एवं मानवीय संबंधों, मनोवैज्ञानिक एवं गांधीवादी सिद्धांतों। उत्तर व्यक्ति स्वातंत्र्य एवं मानवीय संबंधों। प्रश्न 5। धर्मवीर भारती के लोकप्रिय उपन्यास हैं कनुप्रिया ठेले पर हिमालय, अंधा युग ठंडा लोहा, गुनाहों का देवता सूरज का 7वां घोड़ा। उत्तर गुनाहों का देवता सूरज का 7वां घोड़ा। प्रश्न 6। भारती जी की लेखन शैली है विवरणात्मक शैली, संवादात्मक शैली, प्रश्नात्मक शैली। उत्तर संवादात्मक शैली। प्रश्न 7। धर्मवीर भारती का डैश के साहित्यकारों में प्रमुख स्थान है। आज़ादी के पूर्व, आज़ादी के बाद, भक्ति काल के। उत्तर आज़ादी के बाद। प्रश्न 8। काले मेघा पानी दे पाठ की विधा है संस्मरण, कहानी, निबंध। उत्तर संस्मरण। प्रश्न 9। गांव भर से पानी मांगने वाले लड़कों की टोली का नाम क्या था? जल सेना, शिव सेना, इंद्र सेना। उत्तर इंद्र सेना। प्रश्न 10। इंद्र सेना वाले गांव वालों से पानी कब मांगते थे? फसल की बुवाई के समय, सूखा पड़ने का अंदेशा होने पर, वर्षा ऋतु का आनंद लेने के लिए। उत्तर सूखा पड़ने का अंदेशा होने पर। प्रश्न 11। इंद्र सेना का पहला जयकारा क्या लगता था? बोल गंगा मैया की जय, बोल इंद्र भगवान की जय, बोल नर्मदा मैया की जय। उत्तर बोल गंगा मैया की जय। प्रश्न 12। मेंढक मंडली से क्या तात्पर्य है? मेंढक की तरह टर टर करने वाले, मेंढक की तरह उछल कूद व कीचड़ मचाने वाले, मेंढक की तरह वर्षा ऋतु में बाहर निकलने वाले। उत्तर मेंढक की तरह उछल कूद व कीचड़ मचाने वाले। प्रश्न 13। मेंढक मंडली में किस उम्र के लड़के होते थे? 10-12 वर्ष से 16-18 वर्ष के, 8-10 वर्ष से 12-13 वर्ष के, 12-13 वर्ष से 18-20 वर्ष के। उत्तर 10-12 वर्ष से 16-18 वर्ष के। प्रश्न 14। लोगों की परेशानी का क्या कारण था? अतिवृष्टि होना, अल्पवृष्टि होना, वर्षा न होना। उत्तर वर्षा न होना। प्रश्न 15। गांव वाले बारिश के लिए क्या उपाय करते थे? हवन पूजन आदि करते थे, भजन गाते थे, इंद्र देवता से प्रार्थना करते थे। उत्तर इंद्र देवता से प्रार्थना करते थे। प्रश्न 16। लेखक को कौन सी बात समझ में नहीं आती? इंद्र सेना का कीचड़ में लोट लगाना, आस्था के नाम पर पानी की बर्बादी, वर्षा हेतु अंधविश्वासों का प्रयोग।
आस्था के नाम पर पानी की बर्बादी सही उत्तर है। प्रश्न 17, कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना? किसने कहा? लेखक ने, जीजी ने, गांव वालों ने? उत्तर लेखक ने। प्रश्न 18, लेखक बचपन में क्या काम करता था? वृक्षारोपण अभियान का प्रचार, जल संरक्षण अभियान का प्रचार, अंधविश्वासों के खिलाफ प्रचार? उत्तर अंधविश्वासों के खिलाफ प्रचार। प्रश्न 19, लेखक को जीजी के अंधविश्वासों में साथ क्यों देना पड़ता था? जीजी के प्रेम के समक्ष विवश होकर, जीजी की जिद के आगे नतमस्तक होकर, जीजी की डांट से भयभीत होकर? उत्तर जीजी के प्रेम के समक्ष विवश होकर। प्रश्न 20, अंधविश्वासों के खिलाफ तर्कस में तीर रखकर घूमने का क्या आशय है? आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना, जन जागृति फैलाकर अंधविश्वासों की समाप्ति करना, गांव वालों के समक्ष स्वयं को पढ़ा लिखा सिद्ध करना? उत्तर जन जागृति फैलाकर अंधविश्वासों की समाप्ति करना। प्रश्न 21, लेखक ने जीजी के किस कार्य से इनकार कर दिया? मेंढक मंडली पर बाल्टी भर पानी डालने से, जीजी के पूजा पाठ में भाग लेने से, जीजी के घर में सफाई करने से? उत्तर मेंढक मंडली पर बाल्टी भर पानी डालने से। प्रश्न 22, यथा राजा तथा प्रजा का अर्थ है प्रजा के आचरण के समान राजा का आचरण होना, राजा के आचरण के समान प्रजा का आचरण होना, राजा के आचरण के विपरीत प्रजा का आचरण होना? उत्तर राजा के आचरण के समान प्रजा का आचरण होना। प्रश्न 23, काले मेघा पानी दे संस्मरण डैश और डैश के संघर्ष पर आधारित है? गांव और शहर के, आस्था और अनास्था के, तर्क और विश्वास के? उत्तर तर्क और विश्वास के। प्रश्न 24, विज्ञान डैश के सहारे चलता है और लोक जीवन डैश के सहारे? प्रयोग अंधविश्वास, तर्क विश्वास, शहरों गांवों? उत्तर तर्क विश्वास। प्रश्न 25, लेखक देश की गुलामी और अवनति का मूल कारण क्या मानता है? लोगों का आलस्य और अकर्मण्यता, लोगों में अशिक्षा और पिछड़ी सोच, लोगों का पाखंड और अंधविश्वास? उत्तर लोगों का पाखंड और अंधविश्वास। प्रश्न 26, श्रेष्ठ दान किसे कहते हैं? ब्राह्मणों को दिया जाने वाला दान, मृत्यु भोज में दिया जाने वाला दान, त्याग और कल्याण की भावना से किया गया दान? उत्तर त्याग और कल्याण की भावना से किया गया दान। प्रश्न 27, बुवाई का सामान्यतः क्या अर्थ है? खेतों में हल चलाना, खेतों में बीज बोना, खेतों में पानी देना? उत्तर खेतों में बीज बोना। प्रश्न 28, लेखक को देश के संदर्भ में कौन सी बात कचोटती है? हम देश के लिए कुछ नहीं करते, हमारे देश में बहुत गंदगी है, हमारे देश में बहुत गरीबी है? उत्तर हम देश के लिए कुछ नहीं करते। प्रश्न 29, पाठ में काले मेघा किसके प्रतीक हैं? अत्याचार एवं अनाचार के, वर्षा ऋतु के आगमन के, देश के संसाधनों के? उत्तर देश के संसाधनों के। प्रश्न 30, देश के नागरिकों के चरित्र में किस गुण का अभाव है? परिश्रम और लगन का, त्याग और समर्पण का, भाईचारे और सद्भाव का? उत्तर त्याग और समर्पण का। तो बच्चों ये थे हमारे काले मेघा पानी दे पाठ पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ यह आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।